हरि ओम। मेरे प्यारे, जानते हैं आज के युग में लोग रावण को तो जलाते हैं, रावण का पुतला जलाते हैं, लेकिन फॉलो रावण को ही करते हैं। रावण किसी को पसंद नहीं है, लेकिन रावण के मार्ग पर ही चल रहे हैं। आपको हमारी बात का विश्वास नहीं होगा, मैं अभी आपको प्रमाणित करता हूँ। लोग पूजा तो हनुमान जी की करते हैं, रामचंद्र जी की करते हैं, लेकिन हनुमान जी को फॉलो नहीं करते। आप बताइए, जब जिसकी पूजा हम करते हैं, जो हमारा इष्ट है, हम जब उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसके आदर्शों पर नहीं चलेंगे, तो उसके गुण और उसकी कृपा हमको कैसे प्राप्त होगी? अगर हम राक्षस के, शैतान के नाम को नहीं मानेंगे, लेकिन उसके काम को फॉलो करेंगे, तो हमारा जीवन सुखी कैसे होगा? इसी विषय पर चर्चा करेंगे आज। देखिए, हम लोगों के जीवन के सभी समस्याओं के मूल में अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो अधिकतर समस्याएं कहीं न कहीं से हर व्यक्ति के अहंकार के कारण उत्पन्न होता है, अभिमान के कारण उत्पन्न होता है। जब भी कुछ अच्छा होता है, जब भी कुछ बढ़िया काम होता है, तो उसका श्रेय हम स्वयं लेते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और जब भी कुछ खराब काम होता है, तो हम उसका श्रेय किसको देते हैं? नसीब को देते हैं, किस्मत को देते हैं, भाग्य को देते हैं, ईश्वर को देते हैं, अपने परिवार वालों को देते हैं, पड़ोसियों को देते हैं, सरकार को देते हैं, है कि नहीं? आप देखें। ठीक उसी तरह से आज हम वास्तव में पुतला तो रावण का जलाते हैं, लेकिन फॉलो भी रावण को ही करते हैं। रावण के पास क्या थी? रावण के पास मूंछ थी। रावण मूंछ रखता था, और माना जाता है कि मूंछ मर्दों की पहचान है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? सनातन में ऐसा है कि जब तक पिता है तब तक मूंछ को पूर्ण रूप से मुंडवाया नहीं जाता। लेकिन हनुमान जी के पास क्या था? हनुमान जी के पास पूंछ था। हनुमान जी जाकर रावण की लंका जलाए थे। जानते हैं, इस दुनिया में अगर आपके पास मूंछ नहीं होती, मूंछ का मतलब हो गया अहंकार, अभिमान, मैं पना, मैं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो जब तक ये मैं लगा रहेगा, तब तक आपकी पूंछ नहीं हो, मतलब आपकी पूंछ नहीं हो। आपको लोग पूछेंगे नहीं, आपका लोग दिल से सम्मान नहीं करेंगे। आपके मैं में मैं मिलाने वाले लोग मिल सकते हैं, लेकिन वो भी कुछ ही दिनों में आपकी हकीकत को समझेंगे तो फिर आपसे किनारा कर लेंगे। इसलिए मैं पन का अहंकार बंद कर दीजिए मेरे प्यारे, क्योंकि रावण का मैंपना नहीं चला। उसकी मूंछ थी, वो अकेला रह गया और लास्ट में मारा गया, और वो भी कुल के साथ मारा गया, कुल के साथ मारा गया। जबकि वो ब्राह्मण था, विद्वान था, प्रतापी था, बलवान था, मंत्रों का ज्ञाता था, साधक भी था, तपस्वी भी था, भगवान महादेव का महान भक्त भी था, फिर भी उसके कुल के साथ उसका नाश हो गया। इसलिए क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए, हनुमान जी की शरण में, रामचंद्र जी की शरण में जाइए, अपने मैंपना का विनाश करिए। हनुमान के भक्त ही नहीं जानते कि हनुमान का मतलब क्या होता है। हम तो भक्ति हनुमान जी की करते हैं, लेकिन बात बात में मैं करते हैं, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं ऐसे किया, मैं वैसे किया। नहीं,
हनुमान जी तो दास की तरह रहते थे। हनुमान, हनु मतलब नष्ट करना, मान मतलब सम्मान, जो अपने सम्मान का ध्यान न देता वही हनुमान है। वही हनुमान का भक्त है। जो अपने सम्मान पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है वही हनुमान है। जो सबको श्रेय देता है वही हनुमान है। हनुमान जी खुद करते थे लेकिन कभी अपना स्वयं श्रेय नहीं लेते थे। भगवान की कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तो इस सनातन में, इस संस्कृति में हम लोग जो भी कुछ योगदान दे पाएँ वो अपने आप में गिलहरी की तरह है। जैसे गिलहरी अपने बदन को ले जा करके उस सेतु के निर्माण के लिए बालू में, रेत में उलट पलट करके पानी में भीग कर आती थी, उलट करके जाती थी, फिर झरझरा करके चली जाती थी। उसी तरह से हम लोग गिलहरी की तरह जो हो सके कर पा रहे हैं और करना चाहिए, लेकिन उसका मैंपना नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। जब हनुमान जी, साक्षात हनुमान जी जो साक्षात शिव के स्वरूप थे, शिव के 11वें रुद्र थे, उन्होंने अहंकार नहीं किया। उन्होंने यह बताया कि मैं इतना कुछ करके भी मेरापन मैं नहीं रखता हूँ, मैंपना नहीं रखता हूँ। तो उसी तरह से एक साधारण इंसान की क्या मिसाल है। वैसे भी इस कोरोना ने सबकी औकात, सबकी बिसात बता दी। तो मेरे प्यारे, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को मूछ और पूछ का अंतर समझ में आया होगा, हनुमान और रावण का अंतर समझ में आया होगा। हम भक्ति जिसकी करते हैं उसी को फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, हमको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह विचार अवश्य पसंद आया होगा। अगर आपको ठीक लगे तो जो भी आपके सामने मैंपना करता हो, अहंकार करता हो, उसको अवश्य प्रेषित करिए। और उससे कोई बचा नहीं है। हाँ, किसी में बहुत कम है, किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में मध्यम में है। तो देखिए, कम से कम में है तो उसको धीरे धीरे दूर कर सकते हैं, मध्यम है उसको भी दूर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा है तो दिक्कत होगी। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सभी लोगों तक, सभी अपनों तक विनम्रतापूर्वक सबको पहुंचा दीजिए, सबके मोबाइल में भेज दीजिए। और दूसरे वीडियो में फिर इसी किसी अच्छे विचार के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।